आखिर किससे इंस्पायर्ड होगी फिल्म करण अर्जुन 2 की कहानी? कैसी थी महाभारत के कर्ण और अर्जुन की बॉन्डिंग? कैसे सलमान खान और एसआर के फिल्म करने को हुए थे राजी? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। हो सकता है कि फिल्म करण अर्जुन 2 को काफी हद तक महाभारत के कर्ण अर्जुन पर फिल्माया जाए। महाभारत के कर्ण अर्जुन के बीच काफी कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग थी। दोनों किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं थे। वो स्किल्ड भी थे और ज्ञानी भी। हालांकि उनकी सोच न सिर्फ उन्हें एक दूसरे से अलग करती थी बल्कि उन्हें राइवल्स भी बनाती थी। कर्ण और अर्जुन हाफ ब्रदर्स थे। कर्ण जहां एक घोड़े चालक के बेटे थे, वहीं अर्जुन एक प्रिंस थे। कर्ण और अर्जुन भले ही राइवल्स थे, लेकिन कई मौकों पर जहां कर्ण ने अर्जुन की ताकत की तारीफें की, तो वहीं अर्जुन ने भी कर्ण की निडरता और बुद्धि की तारीफ की थी। दोनों भाइयों की ऐसी बॉन्डिंग सीक्वल की कहानी को दर्शा सकती है, जिसमें दोनों भाई जो हर मामले में आगे हैं, वो अक्सर अपने ईगो के कारण एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। बता दो दोस्तों कि महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बीच की बॉन्डिंग राइवलरी, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और ट्रैजिक डेस्टिनी का मिक्सचर है। ऐसी कहानी पे यकीनन ही एक फिल्म बननी चाहिए। ये प्लॉट न सिर्फ करण अर्जुन फ्रेंचाइजी के लिए सही है, बल्कि ये राकेश रोशन के फिल्मिंग स्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करता है। राकेश अपनी फिल्मों को ट्रेडिशनल टच देने के साथ ही उसमें इमोशनल डेप्थ भी शामिल करते हैं, जो ऐसी कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं महाभारत के कर्ण और अर्जुन की अपब्रिंगिंग में काफी फर्क था। कुछ उसी तरह से फिल्म में भी कर्ण का किरदार जहां नॉर्मल घर में जन्म लेगा, वहीं अर्जुन लाविश लाइफस्टाइल जीते हुए बड़ा होगा। ये भी एक एस्पेक्ट होगा जो दोनों भाइयों में दूरी का कारण बनेगा। महाभारत में कर्ण और अर्जुन की मां एक ही थी, जिसका नाम कुंती था। हालांकि कुंती ने बचपन में ही कर्ण का त्याग कर दिया था, जिस वजह से उसे अपनी असली आइडेंटिटी का पता नहीं था और वो एक घोड़े चालक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था। वहीं अब इन किरदारों को महाभारत के बदले 21वीं सेंचुरी में लाया जा रहा है, तो इन दोनों पे कल्चरल इम्पैक्ट भी जरूर होगा, जो उनकी सोच, उनके कर्म और उनके संस्कार को डिस्क्राइब करेगा। हम सब ये बात तो जानते हैं कि राकेश रोशन ने फिल्म करण अर्जुन का नाम पहले कायनात यानी कि यूनिवर्स रखा था, लेकिन क्योंकि करण अर्जुन का नाम राकेश रोशन के लिए मार्केटेबल था, इसीलिए उन्होंने इसे फिर बदल दिया। असल में दोस्तों, फिल्म को लेकर शुरुआत में कई सारी दिक्कतें आ रही थी। राकेश अपनी फिल्म के लिए पहले अजय देवगन और अरमान कोहली के पास गए, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो आमिर खान और अनिल कपूर के पास गए, उन्होंने भी करण अर्जुन के किरदार को नकार दिया था। आखिर में राकेश सलमान और शाहरुख के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें भी ये फिल्म और उसकी कहानी में कुछ खास दम नहीं नजर आ रहा था। यहाँ तक कि जब कोई फिल्म को पहले ही रिजेक्ट कर देता है, तो इसकी भी खबर हर किसी के कानों में चली जाती है। और ऐसा ही कुछ सलमान और शाहरुख के साथ भी हुआ था। पर क्योंकि सलमान और शाहरुख राकेश रोशन की इज्जत करते थे, सिर्फ इसी कारण उन्होंने फिल्म करण अर्जुन पे भरोसा दिखाया। तो बता दूं कि अब यही फिल्म सलमान और एसआर के लिए वरदान साबित हुई थी। अब आप इसके अगले पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है ख्याति।